हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एडवांस ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4B आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, प्रूव दैट आइदर जी इज नॉर्मल सेल ऑफ 3 सब ग्रुप और जी इज आइसोमोर्फिक टू अल्टरनेटिंग ग्रुप A4। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। ठीक है, एंड हमें प्रूव करना है कि जी हैज़ अ नॉर्मल सेल ऑफ 3 सब ग्रुप, या जी जो है वो आइसोमोर्फिक है अल्टरनेटिव ग्रुप ऑन 4 सिंबल्स। ठीक है, तो A4 बेसिक जो होती है, A4 जो होता है वो अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ 4 सिंबल्स होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, जैसे हम पहले बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, तो इसमें अगर हम समझें तो सेलो थ्योरम क्या कहती है, क्योंकि कुछ डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो या हमें पता होना चाहिए। जैसे सेलो थ्योरम, ये थ्योरम हमसे कहती है इफ NP denotes the number of shallow P subgroup, then ठीक है, NP will congruent to 1 mod P and also NP divide ऑर्डर ऑफ G अपॉन P टू द पावर K। इस टर्म को NP डिवाइड करता है, जो कि हम पहले भी डेफिनेशंस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर ऑफ सेलो 3 सब ग्रुप्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सेलो 3 सब ग्रुप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट N3 बी द नंबर ऑफ, लेट N3 बी द नंबर ऑफ सेलो 3 सब ग्रुप। ठीक है, तो बाई सेलो थ्योरम से N3 कैसा होगा, विल कॉन्ग्रुएंट टू 3, फिर 1 मोड 3 एंड ऑल्सो N3 विल डिवाइड 12/3, यानी कि 4 को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो 4 के डिवीजर कौन कौन से हैं, डिवीजर ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। ठीक है, एंड इसमें से अगर देखें तो ओनली n इक्वल टू 4 और 1 दो ही कंडीशन है जो सेटिस्फाई करती है। तो N3 इक्वल टू 1 और 4 ओनली पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, अब फर्स्ट केस, इफ N3 इक्वल टू 1, इफ N3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, इफ देयर इज ओनली 1 सेलो सब ग्रुप, ओनली 1 3 या 1 सेलो 3 सब ग्रुप, 3 सब ग्रुप, देन इट मस्ट बी नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि यूनिक सेलो सब ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है, इस डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि यूनिक सेलो सब ग्रुप जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, सो यहाँ से सो G हैज अ नॉर्मल सेलो 3 सब ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमारे पास जो थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, एंड सेकंड केस, इफ N3 इक्वल टू 4। ठीक है, सपोज N3 इक्वल टू 4,
तो यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ईच शैलो 3 सब ग्रुप हैज ऑर्डर 3, ठीक है, ऑर्डर 3, ठीक है, एंड ईच सब ग्रुप कंटेन बेसिकली 3 एलिमेंट। सब ग्रुप कंटेन तो 3 - 2, क्योंकि एक तो आइडेंटिटी होता है, तो 3 - 1 इक्वल टू 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ये किस बेस पे कह सकते हैं कि देखो आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 रहेगा, और ए इनवर्स, दो बाकी 2 एलिमेंट्स बचेंगे वो एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे, ठीक है, और दोनों का ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। 10 यहाँ से 10 टोटल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास पूरे सेट में, क्योंकि हमारे पास 3 सेलों के सब ग्रुप है और 3 के 4 बन रहे थे पार्ट, तो 2 × 4 इक्वल टू 8, ठीक है, एंड एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, एंड ऐड आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये हो जाएंगे टोटल एलिमेंट हमारे पास 9, ठीक है। तो एंड यहाँ से एलिमेंट अकाउंटेड 4, ठीक है, एंड सिंस ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या है 12, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 12 है, ठीक है, बचे कितने 3, तो 3 एलिमेंट्स आर रिमेनिंग, 3 एलिमेंट्स आर रिमेनिंग, ठीक है। these form the shallow 2 subgroup elements, ठीक है, ये हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप अगर हम समझें, देखो व्हेन n3 इक्वल टू 4, ठीक है, देयर आर 4 सब ग्रुप ऑर्डर 3, 4 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास ऑर्डर जो है वो बेसिकली अल्टरनेटिंग और ग्रुप के जो हमारे पास स्ट्रक्चर से मैच करता है, तो दिस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मैचेस द अल्टरनेटिंग ग्रुप A4, ठीक है। बेसिकली इन A4 में क्या होता है, ऑर्डर जो होता है इन A4 ऑर्डर बेसिकली 4 फैक्टोरियल 12 होता है, ठीक है, एंड देयर आर 3 साइक्लिक्स एंड देयर आर 3 साइकिल सब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस G इज आइसोमोर्फिक टू A4, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।